जय हिंद दोस्तों, खुशखबरी लेके आ गया हूँ। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि 20 फरवरी 2026 शाम को अपडेट आता है दोस्तों। शायद यह एचएसएम की लिस्ट से बाहर हो जाए और ये बाहर हो गया है। समझ रहे हो आप लोग? आज भी 3% की गिरावट देखने के लिए मिली है। जब से एचएसएम की लिस्ट में गया है तब से मैं आप लोगों को बताया था कि गिरावट होती है और वो गिरावट आप लोगों के सामने दिख भी रही है, देख भी रहे हो। यहाँ पे शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 लिखा है, अभी तो लिखा है लेकिन अब बाहर आ गया है, तो अगले ट्रेडिंग सेशन से यह पूरी तरीके से एसएम की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 11 रुपये पे कैंडल इसका क्लोज किया है आज की डेट में। आज भी 48 लाख इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है 9.5 करोड़ रुपए के, और 47% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। अब देखिए, ये कंपनी एसएम की लिस्ट से तो बाहर आ रही है, लेकिन 23 तारीख से बी कैटेगरी में भी जा रही है। यहाँ पे बताया था ना कल, EQ कैटेगरी यहाँ पे लिखा गया है ना, तो अब EQ कैटेगरी से यह बी कैटेगरी में शामिल हो जाएगी। 23 फरवरी 2026 से बी कैटेगरी में शामिल होगा। बी कैटेगरी में शामिल होने से मैं आप लोगों को क्या बताया था, मतलब होता है कि फिर इसमें जो है इंट्रा ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दी जाएगी। केवल डिलीवरी ट्रेडिंग जो है बाय सेल होगा। मतलब आज बाय करोगे तो आज ही सेल नहीं कर सकते हो। जैसे कि आज 84 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुआ है ना, 47% डिलीवरी परसेंटेज आया है। लेकिन अब मतलब 23 तारीख से अगले ट्रेडिंग सेशन से ऐसा नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एसएम की लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये लिस्ट है जो आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी मूविंग आउट ऑफ शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 23 फरवरी 2026 से। जी हाँ, 20 फरवरी को मैं बोला था कि शाम को लिस्ट आती है, तो अगले ट्रेडिंग सेशन जो अभी 23 तारीख को पड़ेगा, तो 23 तारीख से ही यह शेयर पूरी तरीके से बाहर आएगा, क्योंकि आज तो पूरे दिन था ही ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब क्या इस लिस्ट से बाहर, यहाँ पे 3 नंबर पे इसका नाम दिया गया है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, आप लोग देख सकते हो। अब क्या इस लिस्ट से बाहर आ गया है तो क्या इसमें तेजी आएगी कि नहीं आएगी? तो देखिए, तेजी आनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा गिरावट आई है। जब थोड़ी बहुत गिरावट रहती है तो तेजी नहीं आती है, लेकिन जब ज़्यादा गिरावट हुई है, जो कि यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, ऊपर के स्तर से देखेंगे, ये वाले पॉइंट पे मैं बताया था आप लोगों को कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि एसएम की लिस्ट में जाएगा थोड़ी बहुत जो है गिरावट आती है। और जहाँ पे मैं सपोर्ट बताया था, पहला सपोर्ट मतलब 12 रुपये वाला, वहाँ पे भी आके सस्टेन किया था 2-3 दिन, और उसके बाद अब जो है लगभग 10.5 रुपये वाला जो सपोर्ट है वहाँ पे भी आके सस्टेन कर रहा है। 20 DM में 50 DM में मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉसओवर भी हुआ था, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये रेंज हटा देता हूँ, अब इस रेंज का काम नहीं है। यहाँ पे 50 DMA का और उसी 20 DMA मूविंग एवरेज पे सस्टेन करा। कल उम्मीद है कि कल एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती हुई हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एसएम की लिस्ट से बाहर आ गया है। लेकिन वही बात है कि अब दोनों, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों जाके एक जगह पे जो है वो मिल जाने वाले हैं। मतलब एक दूसरे को जो है न्यूट्रल करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव क्या है कि एसएम की लिस्ट से बाहर आ चुका है, और ये कब से आएगा? 23 तारीख से, क्योंकि आज बाहर आया है एक्चुअल में 23 तारीख से। वहीं पे बी कैटेगरी में भी शेयर शामिल हुआ है, जो मैं आप लोगों को कल बताया था। ये भी कब से लागू होगा? ये भी लागू होगा 23 तारीख से। मतलब 23 तारीख से बी कैटेगरी में शामिल हो रहा है और 23 तारीख से एसएम की लिस्ट से बाहर आ रहा है। ये दो चीज़ें हो रही है, एक पॉजिटिव हो रही है, एक निगेटिव, दोनों 23 तारीख को ही। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या बी कैटेगरी हावी होता है या फिर एसएम की लिस्ट से जो बाहर आ रहा है वो हावी होता है। अब दोनों में से जो भी रहेगा उसके हिसाब से ही उस दिन शेयर ट्रेड करेगा, तो देखना होगा। हालांकि दोनों खबरें हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं। हालांकि देखिए, वही बात है कि एक मोमेंटम आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अब देखना होगा कि उस दिन डिलीवरी वाले कितने पावर दिखाते हैं, क्योंकि इंट्रा ट्रेडिंग वाले उस दिन नहीं रहेंगे। ये जो 84 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुआ है ना, वो उतने इक्विटी शेयर नहीं बाय सेल होंगे। कल वही बताया था ना आप लोगों को, 23 तारीख से 50 लाख इक्विटी शेयर या उससे भी कम इक्विटी शेयर बाय सेल होगा, मतलब वॉल्यूम घट जाएगा। तो देखना होगा। 10.5 रुपये का सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे जाएगा तो और वीकनेस बढ़ेगी, इसके ऊपर रहेगा तो फिर इस रेंज में साइडवेज होके फिर से जो है यहाँ पे एक रिकवरी आ सकती है, ऐसी संभावनाएं रहेंगी। हालांकि वही बात है, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड, भाई इसका कुछ नहीं कह सकते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा दिक्कत की थी, अभी अनलिस्ट भी हुई थी, बहुत सारा दिक्कत इसके साथ है। तो थोड़ा विश्वास बढ़ने में समय लगता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। एसएम की लिस्ट से बाहर आया, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। आपको क्या लग रहा है कि बी कैटेगरी हावी होगा या फिर जो है एसएम की लिस्ट से बाहर हो गया है उसके वजह से तेजी आएगी? कमेंट करके बताइएगा। आपके पास कितने इक्विटी शेयर है ये भी कमेंट कर सकते हैं। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।